Hello friend, welcome to our YouTube channel सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो देखिए आपका ये है क्वेश्चन। एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है, तो 50% के लाभ के लिए उस व्यक्ति को कितने कीमत पर बेचनी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 50% की हानि कह रहा है। 50% की हानि कह रहा है, तो 50% की हानि मतलब 50/100 यानी कि 1/2 होता है। नीचे हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, यानी कि अगर हानि के लिए मतलब 2 रुपया में ख़रीद रहा है और 1 रुपया में बेच दे रहा है, तो आपका हानि ना हुआ 1 रुपया। तो एक यूनिट है जो 18,450 रुपया के बराबर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है तो उसे बेचने के लिए 50% के लाभ के लिए, तब 50/100 करेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हमको चाहिए, लाभ चाहिए। यहाँ पे ये 2 क्रय मूल्य है CP, और लाभ के लिए क्या करना चाहिए हमको यहाँ पे। तो लाभ हमको 2 रुपये में ख़रीद रहे हैं और 1 रुपये में 1 रुपये ज़्यादा बढ़ा के बेचेंगे, काहे कि यहाँ पर 1 है तो 3 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो देखिए अब यूनिट में देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य का यूनिट 3 है। यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 18,450, तो इसलिए इतना में गुना करेंगे 18,450, तो आंसर दे दिया है आपका ये वाला 53,350। देखिए ये ट्रिकली मेथड है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। तो आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो आपका 1876 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। आप देखिए मैथ में अगला क्वेश्चन आपका ये है, आप सॉल्व कीजिए। इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपका होता है एक AQ + YQ + SQ + YQ को मान बताना है। तो यहाँ पर आपका ये फार्मूला होता है x + y के होल स्क्वायर माइनस 3xy इंटू x + y। चलिए ठीक है, ये फार्मूला होता है। हमको तो सबका मान याद है। देखिए x + y = 9 दिया हुआ है, तो 9 की हो जाएगा। 3xy का मान नहीं है यार, तो xy का मान नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पे 9 मान हो जाएगा। xy का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें देखिए x + y² बराबर 41 दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं x y² 41 दिया हुआ है, तो x² + y² बराबर 41। तो ये फार्मूला होता है ना, x² + y², तो एक फार्मूला हो जाएगा a + y² बराबर -2xy। इसका बराबर इतना फार्मूला होता है एक, तो इसी तरह ये हो जाएगा 41 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + y = 9 का स्क्वायर -2xy = 41। यहाँ से आप xy का मान निकालिएगा, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इतना में। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 779 729 729। 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका x + y = 20 हो गया, = इधर हो गया आपका 9 इंटू में है सब। अब घटाइएगा 729 माइनस, यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 540। गुना कीजिए, अतिरिक्त
गुना कीजिए, इतना आ जाएगा आपका। अब इतना में से इतना घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 179। चलिए, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है आपका 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताइए कितना होगा। एरिया बराबर होता है, अर्धगोला का संपूर्ण का एरिया बराबर होता है आपका 3 पाई स्क्वायर 3 गुने 22/7 इंटू 7 इंटू 7। आपका 7 से 7 कट गया तो हो जाएगा आपका, गुना करके बताइए कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6 इतना गुना कीजिएगा तो ये आपका 462 आ जाएगा। ये एप्लीकेशन, ये फार्मूला बेट पर है, आप इसे देखिएगा, फार्मूला ये है, बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। चलिए ये ना क्वेश्चन है आपका। देखिए अब माध्यिका बोल रहा है तो माध्यिका ये त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज ABCD हो गया। अब इसका माध्यिका बोल रहा है, एक माध्यिकाओं की लंबाई, एक लंबाई इसका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। चलिए तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको, तो बताइएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है, माध्यिकाओं के क्षेत्रफल रहेगा तो क्या होगा 4/3 फिर त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ से A प्लस, अगर इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C मान लेंगे, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका प्लस का स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू 2। ये त्रिभुज है, ये माध्यिका हुआ, इसी चलते इतना जुट गया। ये त्रिभुज का अलग होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई। आपका आधार दिया हुआ है 18, ऊंचाई आपका दिया हुआ है 24। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो आपका आ जाएगा 90 आंसर। काटिए, देखिए 6 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 6 96। आप काटिए तो इसका यही आंसर होगा। चलिए देखिए 12 24 90 कैसे दे रहा है भाई। 6 12 12 6 48। चलिए यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां, 1 पत्नी। चलिए 3 बेटा 2 बेटी 1 औरत है। उन्होंने 9,000 रुपये राशि आपस में इस बांटा कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 1 पॉइंट राशि मिले। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक, उसके पास 9,000 रुपया था, उसको 19,000 रुपया था, उसको में से प्रत्येक बेटी को बेटे से 1 पॉइंट राशि ज़्यादा मिलता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका, बेटा के 100 रुपया मिल रहा है तो इसको 1.5 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुना में आता है, काय के रेशियो का ये प्रश्न है। और ये आपका पत्नी को मिल रहा है तथा उसकी पत्नी को बेटे से 60% कम मिल रहा है, 600 रुपया कम मिल रहा है। तो बेटा को 100 मिल रहा है तो इसको पास इसका पास 600 रुपया कम हो जाएगा। तो आप टोटल कीजिएगा
और सबको जोड़िए। ये बेटी को प्रत्येक बेटी को, तो बेटी का आपका इसका कितना है देखिए, तो ये आपका जोड़ना है सबको। अब तो 2-3 गो बेटा हो गया इसका, और बेटी 2 गो है, तो 2 गुना कर देंगे तब ना दोनों को बराबर मिलेगा। पत्नी तो खरे की हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको 1900। चलिए इतना हो गया, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। 3x 2 पॉइंट इतना करेंगे तो हो जाएगा आपका इतना, और x-6 इधर जाएगा तो 19,600 इतना हो जाएगा। यही हो जाएगा 3 दूना के 6, 1 7, 7x बराबर हो जाएगा इतना, और इतना काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 28। काटिएगा गुना कर भागा देकर, इतना हो जाएगा। तो अब क्या बता रहा है, तो तीनों बेटों को मिले राशि बराबर, 3 बेटा का कितना राशि मिलेगा यही ना पूछ रहा है। तो देखिए 2800 काटेंगे तो आएगा, तो 3 बेटे के गुना करेंगे, 3 बेटा हो रहा है तो 28 8400 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो आपका समय नहीं है, ये सब है समूह। आप देखिए क्या बोलते हैं उसे, ये सब गति सदिश वाला राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखिए, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की अनुपात तय। देखिए 4 वर्ष पूर्व ए और बी के अनुपातों में शामिल x होता है 4x और 5x, 4.5 अनुपात था। तो 8 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात देखिए, तो 8 वर्ष उसका आयु का अनुपात 11:13 करने के लिए कह रहा है। तो 8 वर्ष बाद का रहना 4 वर्ष ही और फिर 8 वर्ष ई, तो हो जाएगा पूरा दोनों का योग 12 वर्ष, तो 12 जोड़ेंगे। चलिए ट्रिक है, ट्रिक से बनाइएगा, 12 जोड़ें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 55 बी और 132 इसका 52 x में x इसका 156। अब ये 5x और ये आपका 55 बी 55x और ये आपका 52x घटाएंगे, और ये इधर गया तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आपका 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 3x, तो x इक्वल टू आपका आ गया ना, काटेंगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है तो दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग, दोनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो जोड़िए दोनों को। ये दोनों कितना हो गया आपका 9 हो गया, 4 और 5 दोनों हो गया 9 हो गया, तो 9 गुने 8 और दोनों का वर्तमान आयु का कुल योग तो हो जाएगा 8, दोनों में 4 जुट रहा है, तो होगा आपका 9 72 और 10 80। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किर्गोकाइट एक आयस्क है, तो केडियम का पोलियो किसके कारण होता है, तो आपका पोलियो होता है, हो जाएगा आपका विषाणु वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज परिवर्तित कर रहता है तो इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है,
चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा वजन बढ़ या घट सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा गया है? तो यह आप सब जानिएगा, ये चर्चा में है, ये फ्रांस से खरीदा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वासियों ने जो दिए गए शब्द को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या नहीं बनाया जाता है? देखिए ये नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए सी है, जो यहाँ पे देखिए सी है, यहाँ पे सी किसी में नहीं है, देख रहे हैं ना, तो ये नहीं बनाया जाएगा। चलिए ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका कोडिंग का आंसर, कोडिंग का ये है, क्या पूछ रहा है? एक कोड के अनुसार ब्लू इज ब्लैक को 1 to 7 लिख रहा है, ब्लैक इज ब्यूटी को एंड फन को इतना लिख रहा है, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को 5, 2, 1, 8 लिख रहा है। तो रोज का मतलब क्या होगा? तो रोज का अंक दर्शाने के लिए पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, रोज के लिए पूछ रहा है। तो बताइएगा अब, मान लीजिए रोज का, देखिए रोज किस में है? तो रोज इसमें है, तो रोज का इसमें है, तो इसी में से ना कोई होगा रोज, बताइए रोज इसी में से ना कोई होगा। देखिए तो रोज मान लीजिए आपको ब्लैक इज के क्या है? देखिए ब्लैक इज का कोड 1, 7 है, 1, 2 है, 1, 2 है, ब्लैक का कोड 1, 2 है। तो अगर इसमें से 1, 2 कट जाता है तो 8 और 5, 8, 9 बच रहा है, 5, 8, 9 बच रहा है। चलिए ठीक है, अभी भी नहीं मैच हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर भी इसमें क्या लिख रहा है? एंड और ब्यूटीफुल लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे एंड और ब्यूटीफुल, तीसरा नंबर पे ब्यूटीफुल के अगर इसको से हम हटाते हैं तो ब्यूटीफुल में 9 दिया हुआ है और आपका 5 दिया हुआ है, एंड और 5। देखिए ब्यूटीफुल और ये एंड, तो यही दो दिया हुआ है, ये दो तो इसमें कटा गया है, तो आपका सब कट जाएगा, तो आपका 9 कट गया तो 5 भी कट जाएगा, तो आपका 8 है ना बचा। चलिए तो रोज का कोड 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा, कुछ मिठाइयाँ लंबी है, कुछ ही मिठाई है जो लंबा है, और देखिए मिठाई ले है जो लंबा है। कुछ लंबे लड़के हैं, कुछ लंबे छोटे हैं। देखिए कुछ लंबा है जो छोटा भी है, और सभी छोटे लड़की हैं। जितना देखिए जितना भी छोटा है वो लड़की है। तो बताइएगा इसका, कुछ लड़कियां लंबी है, कुछ लड़कियां लंबी है, तो देखिए लंबी तो है, ये है, ये लड़की न है, लड़की में लड़की में छोटा आ रहा है और छोटे में सब लड़की आ रहा है, तो ये लंबी सही है। और सेकंड का आ रहा है कुछ मिठाइयाँ लड़कियाँ है, तो लड़की आपका यहाँ पर ही है, मिठाई यहाँ पर ही है, तो नहीं होगा, इसी चलते ये सही हो जाएगा, कथन 1। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल रहा। देखिए ये आपका ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल गया, फिर यहाँ गया, फिर इधर से होकर दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ कर 3 किलोमीटर चला, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप इधर हैं तो दक्षिण की मोड़, तो इधर ही ना, नीचे ना दक्षिण है, तो आप नीचे आइएगा, 1 किलोमीटर चलिएगा। तो पूछ रहा है तो मैं अपने घर से कितना दूर है? अब अपने घर से इतना दूर बता रहा है, कितना दूर, तो आप ये 1 चल गया तो ये घट गया 4, ये 3 और ये हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम से आप बना दीजिएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के अंडर रूट इक्वल टू 5। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भिन्न है, तो राजगीर दीवार बनाता है, मोची जूता सीता है, किसान फसल उगाता है, रसोई खाना बनाता है। तो खाना तो बना नहीं रहा है, बावर्ची है, बावर्ची रसोईया एक ही को निकाल जाता है, तो यही भिन्न हो गया आपका। बकरी के मांस का कौन सा नस्ल प्रजाति है? तो इसमें ब्लैक बंगाल है जो आपका
मांस के लिए बकरी का नस्ल प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है अरल सागर है कहाँ, अरल सागर कहाँ स्थित है? अरल सागर आपका कहाँ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का उदाहरण है, पेनिसिलिनियम एक क्या किसका उदाहरण है? तो ये कवक का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ है? ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ है? तो आपका ग्रैंड सैंडी मरुस्थल आपका है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है हाइपोथेलियम किसकी कमी से होता है? तो हाइपोथेलियम आपका किसकी कमी से होता है? तो पोटासियम की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√6 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब बताइए समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है तो पहले ए कहाँ से निकलेंगे? ऊंचाई मालूम रहेगा तब ना, ए मालूम रहेगा तब ना एरिया निकालेंगे। तो ऊंचाई ए इक्वल टू होगा इसका फार्मूला √3/a। ठीक, √3/2 ए और एच इक्वल टू दिया हुआ है 6 और यहाँ हो जाएगा 2/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा, कटेगा देखिए ये है ना, तो ऐसे आप 6 और 3 को नहीं कटेगा तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 3 6 फिर आएगा तो वही हो जाएगा, इसीलिए ऐसे में कट जाएगा तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2√2। अब बताइए, अब जब ये हो गया तब ना अब आप निकाल सकते हैं एरिया। तब इसका एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर होता है आपका सूत्र √3/4 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये रूट से 2 खत्म हो, अंदर रूट से 2 खत्म हुआ था, हो जाएगा 2√3। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? तो विद्युत क्षमता का SI मात्रक आपका फराडे होता है, फराडे। सड़क के परिवर्तित लैंप में प्रयोग किया जाता है तो सड़क के परिवर्तित लैंप में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद कीजिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में है। चलिए आप बताइएगा, आपको जोड़ना है इसमें, देखिए क्या है आपको जोड़ने वाला है। ये I इक्वल टू 9 और C इक्वल टू तो आपको पता है P16 C3 1 ये 1, तो इसी तरह इसको जोड़ना है 14 26 के Z 26 और वो 15, तो 15 15 30, ये हो जाएगा आपका 15 15 30 और 30 6 30 और 26 56 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक किसी काम को 24 दिन में करता है, एक किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, जबकि बी भी अकेला उसी काम को 16 दिन में करता है, 16 दिन में कर रहा है, दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर, तो दोनों सी की सहायता से उस काम को 78, देखिए दोनों और सी को भी मिला रहा है तो 28 दिन में हो जा रहा है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48 2 3 इसका 6। देखिए ये तीनों मिला के देखिए, 2 अकेले कर रहा है तो 5 दिन लग रहा है और तीनों मिल जा रहा है तो 6 दिन में हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब सी है जो एक ही दिन ना काम कर रहा है और ये है जो 5 दिन कर रहा है, तो दोनों मिला तीनों मिला के 6 दिन हो गया आपका। चलिए ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा? तो सी अकेला, तो सी देखिए 48 जो काम है जो ऊपर लिखा जाता है, और सी अकेला सी 1 दिन में कर रहा है तो 1 में 1 48 हो जाएगा आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है,
अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और वही पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो छठी संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। तो छठे 5वें और 7वें संख्या का औसत बताइए। चलिए इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए औसत माने गुना, आप सब जानते हैं। चलिए 12 संख्याओं 12 गुने 42 आपका हो जाएगा 504। 5 संख्याओं का औसत 40, 200 और 4 संख्याओं का औसत 44। 4 गुने 44 तो आपका हो गया 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 176। ठीक, इतना हो गया। 12 को संख्या है और 3, देखिए 12 को संख्या है और 9 संख्या ये है, तो इसको 12 माइनस 9 करेंगे तो हो जाएगा 3 संख्याओं। तो 3 संख्याओं बच गया, तो इधर इसको जोड़ के इसको से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, 128। तो देखिए 3 संख्या हो गया जो आपका 128 हो गया। क्या समझे, 3 संख्या 128 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से 1 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। देखिए 5वीं संख्या, छठी संख्या, 7वीं संख्या। 7वीं संख्या 7वीं संख्या से छठी संख्या 5 कम है, तो 7वां 1 होगा तो इसको से 5 कम होगा। और कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, तो यहाँ पे 1 कम, 1 जोड़ देंगे ज़्यादा तभी ना 1 कम हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो फिर अब क्या कह रहा है, तो 5वें संख्या तो बताइए, तो 5वें संख्या और 7वें संख्या बताइए। अब इतना हो गया तो इस सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा, सॉरी ये हो नहीं पा रहा है जगह नहीं के कारण। 1 से इसका 44 होगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए ठीक है। सॉरी यार, चौवालीस हो जाएगा 1 से इसका 2। तो देखिए आप वैल्यू पुट कीजिए। एक्स क्या कर रहा है, तो 5वें संख्या, तो 5वें संख्या में x + 1 जुड़ रहा है, तो 5वां संख्या 45 हो गया। और 7वें संख्या, तो यहाँ पर 7वां संख्या x हो रहा है, तो x बराबर 44, तो 45 44 का अनुपात करेंगे तो 2 से भागा देंगे तो ये दोनों आ जाएगा 8/9/2। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। चलिए थोड़ा सा बनाइएगा, सॉरी बताइए इसका 48 √48 और ये है, तो इसको कैसे तोड़िएगा, तो √48 को आप तोड़ सकते हैं 4 16 3 48, यानी कि आपका हो जाएगा 16 3 48, ये आपका हो जाएगा ना। ये आपका हो जाएगा 4√3 6√3 -7√3। देखिए इतना तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को देखिए, ये दोनों मिल रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 6 4 10 10√3 हो जाएगा -7√3। तो घटाइएगा, काहे कि रूट सेम है तो इसी चलते हो रहा है, तो घट जाएगा 3√3 हो जाएगा। 3√3 हो गया, तो अब बताइए, तो आंसर 3√3 नहीं दे रहा है, तो इसको तीन को कितना लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं ना, √3 × √3, क्या है कि रूट से निकलता है
कोई भी, तो फिर ये सिंगल हो जाता है तो 3√3 हो जाएगा, तो 27√3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग की प्रावधान है? तो ये आपका 243 के आई में। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए? तो लाला लाजपत राय। बोरेन क्या है? तो बोरेन एक उपधातु है। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी चलते। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज डेलेक्स 30 कब शुरू की गई थी? तो ये आपका 2001 में किया गया था। इसे आप याद कीजिएगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसे चलते हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 26 है, तो उसमें प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी बताइए? 2 वर्ष की वृद्धि कह रहा है ना, देखिए तो 2 वर्ष की वृद्धि कह रहा है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 100% में? तो 100 रहता है, तो 2 वर्ष की वृद्धि इतना बटा इतना, तो 51/50 हो गया ना आपका। चलिए तो अब क्या 51/50 हो रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, 26/010 गुने उल्टा कर दीजिएगा 50/50, 2 है, इसे चलते 51/51, 2 वर्ष है, इसे चलते हैं। अब इसे काटिएगा तो काट छाट के आपका ये आ जाएगा 2500। चलिए रीजनिंग बनाइए, रीजनिंग तो हल्का है। देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सी के बाद 2 बढ़ेगा तो एफ आएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते हैं, आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक थैला में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, और जो भी है वो मतलब दिया हुआ है आपका 2.2:3 तो 1 रुपया का मतलब 100 पैसा, 2 गुने प्लस 50 पैसा 3 गुना प्लस 25 पैसा 4 गुना। अब देखिए हो जाएगा 100 प्लस 150 प्लस 100, ये आपका हो जाएगा 450, और टोटल पैसा 180 रुपया है, तो इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को 0 करेंगे तो ये आपका 1 कट जाएगा। सॉरी यार, मेरा पेन ख़राब हो गया, इसी चलते राइटिंग ख़राब होने लगा है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अनुपातों में शामिल x होता है, सब में x शामिल कर दीजिएगा। अनुपात में बनाते हैं तो शामिल x किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए तो x बराबर हो जाएगा, आप काटिएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 40। 45 1800 में 45 से भाग दीजिएगा तो 40 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या पूछ रहा है? तो 50 पैसे का सिक्का था, 50 गुने 40 यानी कि 120 हो जाएगा। चलिए ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी धातु सबसे सुचालक है? तो ये आपका चांदी हो जाएगा। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपका मोरारजी देसाई थे। प्रथम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे, ये थे मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा कोड में, देखिए क्या बता रहा है, भाषा कोड में बी को आर लिख रहा है। देखिए BROWING, देखिए ये क्या किया जा रहा है, ये है। तो देखिए यहाँ पे आपका आर है जो इधर कर दिया है, बी को इधर कर दिया था। यहाँ पर देखिए पी है जिसको आप इधर कीजिएगा, ए को इधर कीजिएगा, पी की इधर कीजिएगा, तो आपका ए हो रहा है। इसी तरह मिला कर देखिएगा, रीजनिंग है, आप बना लीजिएगा। आपका सोलोजियम है। सोलोजियम में एक क्वेश्चन है, सभी बोतलें पेंसिल है। ये बोतलवा हो गया, ये पेंसिल हो गया। कुछ पेंसिल स्कूल नहीं है, कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, तो नहीं है, स्कूल इधर कर दीजिए डायरेक्ट साइड में। क्या कह रहा है, कोई बोतल स्कूल नहीं है,
तो सही तो बता रहा है, कोई बोतल स्कूल नहीं है, तो ये सही हो गया। कुछ बोतल स्कूल है, तो बोतल तो सब इधर है, स्कूल इधर है, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। कुछ पेंसिल स्कूल है, ये भी गलत हो गया, तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए, विद्युत क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षमता का सही मात्रक फराडे होता है। दाब को किससे मापा जाता है? तो दाब को बल गुने बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 8,005% पर दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। देखिए, 3 वर्ष का पूछ रहा है। एक आपका इसके पिछले वीडियो में बताए हैं आपका 2 वर्ष का बताए हैं, तो ये आपका 3 वर्ष का है। तो इसको लिए ट्रिक होता है, अंतर पूछ रहा है तो इसका ट्रिक होता है एक P इंटू आपका रेट है 5 इंटू, देखिए 3 वर्ष है तो 300 से प्लस ये रेट है 5, तो 5 ये कर दिए बटा आपका जो भी दिया हुआ है 100 3 टाइम। हंड्रेड है 3 टाइम। चलिए, तो इसे आप काटिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 61। इसे आप काट लीजिएगा खुद ब खुद, टाइम ज़्यादा हो रहा है, सॉरी यार। चलिए, ये आपका मिक्स करने का क्वेश्चन है। ये आपका वैल्यू पुट करना है। देखिए, P का अर्थ होता है प्लस, तो ऐसे आप प्लस पुट कीजिएगा, 8 ये आंसर देगा, इसे आप वैल्यू करके याद कीजिएगा। चलिए, ये आपका रिलेशनशिप क्वेश्चन है, इसे आप बनाइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका मामा आंसर होगा। चलिए, मेज पर रखी गई पुस्तक की ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो जड़त्व के कारण नहीं हटता है। चलिए, ये भी आपका रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, बताइएगा, इसे आप बनाइएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा वीडियो लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो देखते हैं तो डेली देखा कीजिए, जिसमें आपको मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।